हिमालय से लेकर समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांट दिया गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। और दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। नंबर 1 है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब आता है धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देव व्यापन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को दोस्तों क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त यानी वाल खिल्ले पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 रचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। कौन से मंडल में दोस्तों? 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, जबकि 8वें मंडल में लिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्य वर्ण समाज का कल्पना का जो स्रोत है दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। और ये ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। नोट: धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों और कर्तव्यों और विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। दोस्तों अब यहाँ पे कैलेंडर की बात हो रही है। ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है? वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी ईसाई कैलेंडर, जिसे जूलियल कैलेंडर भी कहा जाता है, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित है, ये काल्पनिक है, इस पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी BC बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का जन्म और 483 वर्ष पहले मृत्यु हुई। यानी जब ईसा मसीह का जन्म होने वाला था उसके 483 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसे संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द AD से लिया गया है। AD यानी एनो डोमिनी, जिसका अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड यानी जीसस क्राइस्ट। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत भी ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। अब पढ़ते हैं दोस्तों यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्व कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। तो दोस्तों यजुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो गद और पद दोनों में है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साम वेद के बारे में जानते हैं। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं अर्थात मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्त कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसे? साम वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट, यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब आते हैं दोस्तों अथर्ववेद पर। अथर्ववेद पर पहले से जाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, पुराणों के बारे में जानते हैं। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, आप पढ़ते हैं अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसमें कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है दोस्तों? अथर्ववेद। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि गिनती, व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का वर्णन दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कन्याओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए हमें 6 वेदांगों की रचना हुई हमारे लिए। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। दोस्तों, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है।